आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। ओ यीशु, तुम हो तारनहार इस जग के पालनहारे। हालेलुया। यीशु, तुम हो तारनहारे जग के पालनहारे। यीशु, तुम हो तारनहारे जग के पालनहारे। यीशु मसीह मेरा जीवन, उसके लिए मैं जीऊंगा। उठा करके क्रूस में अपना, उसके ही पीछे चलूं। पीछे मुड़ के ना देखूंगा, क्योंकि मेरी नजर यीशु पर। यीशु, हाँ, तुम हो तारनहारे जग के पालनहारे। यीशु, तुम हो तारनहारे जग के पालनहारे। मेरे लिए यीशु आया, पापों से मुक्ति दिलाया। वो मेरे दिल में समाया, सारे दुखों को मिटाया। मेरे दिल में, मेरे मन को यीशु ने अपना बना लिया। यीशु, तुम हो तारनहारे जग के पालनहारे। यीशु, तुम हो तारनहारे जग के पालनहारे। महिमा तेरी करता जहाँ और करते हैं चांद सितारे। महिमा तेरी करता जहाँ और करते हैं चांद सितारे। चांद सितारे
हो तारनहारे, जग के पालनहारे। यीशु तुम हो तारनहारे, जग के पालनहारे। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की मीडिया सभा में। इस समय है प्रार्थना का। हम जहाँ कहीं हैं अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं और जल्दी से अपने घर वाले को, अपने पड़ोसी को बुला सकते हैं। हम अपनी आंखों के बंद करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे, अपने आप को तैयार करेंगे आज के वचन के लिए। री बोरे लेगे बोंदरे माँ खेंदे, इंद्र बोंदे री खेरे लेगे बोर रबा सी खेरे लेगे बोंदरे माँ खेंदे, इंद्र बोंदे री खेरे लेगे री बोर लगा बोंदरे माँ खेंदे, इंद्र बोंदे री खेरे लेगे और रबासी खेरे लेगे बोंदरे माँ खेंद बोंद खेंदे, इंद्र बोंदे री खेरे लेगे री बोर लगा बोंदरे माँ खेंदे, इंद्र बोंदे री खेरे बोरे लेगे बोंदरे माँ खेरी बो साखा री बोरे लेगे बोंदरे माँ खेंद बोंदे, इंद्र बोंदे री खेरे लेगे बोर रबा लिगे जगा रे बोरे लेगे बोंदरे माँ खेंदे, इंद्र बोंदे री खेरे लेगे और रबासी खेरे लेगे बोर रबा लिगे जगा रे बोरे लेगे बोंदरे माँ खेंदे, इंद्र बोंदे री खेंद बोंदे माँ खेंदे, इंद्र बोंदे री खेरे लेगे बोंदरे माँ खेंद बोंदे खेंदे, इंद्र बोंदे री खेंद बोंदे माँ खेंदे। ओ धन्यवाद देते परमेश्वर। इस प्रार्थना यीशु के महान और सामर्थ नाम मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। हमारा पहला प्रेयर पॉइंट है सभी मनुष्यों और अधिकारियों के लिए प्रार्थना कीजिए। हम वचन देखेंगे पहला तिमुथी 2 अध्याय 1 वचन से 4 वचन कहता है कि मैं यह आग्रह करता हूँ कि सबसे पहले विनती, निवेदन, मध्यस्थता और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और ऊंचे पद वालों के लिए, ताकि हम सारी शांति और चैन के साथ भक्ति और ईमानदारी का जीवन जी सकें, क्योंकि यह हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता के दृष्टि में अच्छा है और उसे भाता भी है, जो चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचान ले। हम वचन देखेंगे 2 यूहन्ना 1 अध्याय से लेकर 4 में। मैं बहुत आनंदित हूँ कि मैंने तेरे कितने लड़के वालों को उस ज्ञान के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया। प्रार्थना कीजिए कि पूरे विश्व में सभी मनुष्यों, महिलाएं, लड़के और लड़कियां और जो अधिकार में है वे खुद को सच्चाई के सामने पेश करेंगे, धोखे के लिए नहीं। घोषणा कीजिए कि परमेश्वर का सत्य सभी देशों में हर जगह व्याप्त हो रहा है, क्योंकि यह हमारे विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से प्रचारित किया जा रहा है। उद्धार हो रहा है, अंधेरा दूर हो गया है और परमेश्वर की महिमा का ज्ञान पृथ्वी को भर रहा है, जैसे जल समुद्र को भरता है। यीशु के नाम में। री बोरे लेगे बोंदरे माँ खेंदे, इंद्र बोंदे री खेरे लेगे बोंदरे माँ खेंद बोंदे, इंद्र बोंदे री खेरे लेगे बो सी खेरे बोरे लेगे बोंदरे माँ खेंदे, इंद्र बोंदे री खेरी बोरे लेगे बोंदरे माँ खेंदे, इंद्र बोंदे री खेरे लेगे रिबो साखा रे बोरे लेगे बोंदरे माँ खेंदे, इंद्र बोंदे री खेरे बोरी लेगे और रबा लिगे जगह रे बोरे लेगे बोंदरे माँ खेंदे, इंद्र बोंदे री खेर रे बोर लगा बोंदरे माँ खेंदे, इंद्र बोंदे री खेर रबा सी खेरे लेगे बो रबा लिगे जगह रे बोरे लेगे बोंदरे माँ खेंदे, इंद्र बोंदे री खेरी लेगे ओ सीखा अतिला इतर रे बो
रिगे जगा गगा रे बो रे ले गे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे रिखे रबा सीखे रे ले गे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे रिखे रबा लिगे जगा रे बो रे ले गे बोंद्रे। प्रार्थना कीजिए वो सब मनुष्यों के लिए, रिबो रलागा जिगे ऊंचे पद वालों के लिए, राजाओं के लिए, रिबो और रबा लिगे जगा रेबो रेले गे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे रिखे रिबो रबा जिगे जगा रेबो रेले गे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे इंद्र बोंदे रिखेंद बोंदे रबा सीखे रबा लिखे जगा रेले गे बोंद्रे माँ खेंदे वो सीखे रिले गे और रबा लिखे जगा रेबो रेले गे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे इंद्र बोंदे रिखे रबा लिगे जगा रेबो रेले गे बोंदे माँ खेंद बोंदे इंद्र बोंदे रिखेंद बोंदे माँ खा रिबो रिले गे सखा रिबो रेले गे बोंद्रे माँ खेंदे। ओ धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद वो सब मनुष्यों के लिए परमेश्वर, धन्यवाद और राजाओं के लिए, ऊंचे पद वाले यहाँ परमेश्वर, धन्यवाद देते जैसे हम प्रार्थना के परमेश्वर, धन्यवाद देते हर एक का उद्धार हो रहा यीशु मसीह के नाम में, धन्यवाद देते परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में, आमीन हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना करेंगे। हमारा दूसरा प्रेयर पॉइंट है, इस सप्ताह में हमारी सेल मीटिंग के लिए प्रार्थना कीजिए। हम वचन देखेंगे यूहन्ना अध्याय 4 वचन 31 में, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। इस सप्ताह में हमारे सेल मीटिंग में हमारे भाइयों और आमंत्रित अतिथियों की अधिकतम उपस्थिति के लिए प्रभु का धन्यवाद कीजिए। घोषणा कीजिए कि जब हम प्रकोष्ठ की बैठकों में भाग लेते हैं, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा, हमें सुसमाचार के साथ अपनी दुनिया में उन लोगों तक पहुंचने के लिए हमें उत्साहित करेगा। यीशु के नाम में प्रार्थना कीजिए। रिबो रेले गे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे री खेरा लगा बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे री खे रिबो रेले गे ई आगा रेले गे रिबो रेले गे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे री खे रेले गे ओ साखा रिबो रेले गे बोंद्रे माँ खेंदे। प्रार्थना के हमारे इस हफ्ता के सेल के लिए रिबो रेले गे और रबा लिगे जगह रेले गे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे री खेंदे इंद्र बोंदे री खे रिबो और रबा लिखे जगह रेले गे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे री खे रिबो रिले गे रबा लिगे जगह रेबो रेले गे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे री खे रिबो रेले गे और रबा सीखे रेले गे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे री खेंदे इंद्र बोंदे री खे लगा और रबा लिखे जगह रेले गे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे री खे रिले गे और रबा लिखे जगह रेले गे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे री खेंद बोंदे माँ खा रिबो रिले गे जगह रिबो रेले गे बोंद्रे माँ खा रिबो रिले गे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे री खे रिबो रलगा बोंद्रे अतिले इते सीखे रिबो रिबो रेले गे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे री खेंदे इंद्र बोंदे री खे रिबो रलगा और रबा लिखे जगह रेबो रेले गे बोंद्रे माँ खेंदे। ओ धन्यवाद देते परमेश्वर का इसी सप्ताह का हमारे सेल के लिए रिबो सखा रिबो रेले गे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे। जैसे हम प्रार्थना करें पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगी। रिबो रेले गे और रबा सीखे रिबो रेले गे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे री खे रिले गे और रबा सीखे रेबो ले गे जगह रेले गे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे री खे रिबो रिले गे जगह रेबो रेले गे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे री खे रिबो रेले गे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे री खे तकाती ते के अतिले इते रिबो रलगा बोंदे माँ खेंद बोंदे बोंदे री खे रिबो रेले गे बोंदे माँ खेंदे। ओ धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस सप्ताह के सेल के लिए। हम परमेश्वर धन्यवाद देते परमेश्वर से हम प्रार्थना करें परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते परमेश्वर जिससे हम उन तक पहुंच रहे परमेश्वर, वो सारे लोग उत्साहित हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते परमेश्वर जिस तक हम पहुँचे हैं और पहुँचने वाले परमेश्वर, वो सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं यीशु मसीह के नाम में, जिसे हम जा रहे हैं उन तक परमेश्वर। धन्यवाद पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर रहे हैं कि वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद। इस प्रार्थना यीशु के महान और सामर्थ नाम मांगते हैं, आमीन हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना करें। हमारा तीसरा प्रेयर पॉइंट है,
वचन देखेंगे। पहला तिमोथी 2 अध्याय 4 वचन कहता है, जो चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार, पड़ोसी और दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वह उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ जा रहे हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को उनके प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया। बोंदे रिखे रेले के बोंदरे माँ खेंदे इंद्र बोंदे रिखे रिबो रेले के बोंदरे माँ खेंदे इंद्र बोंदे रिखे रिबो रेले के बोंदरे माँ बोंदे खेंदे इंद्र बोंदे रिखे रिबो रलगा और रबा सीखे रिबो रेले गे बोंदरे माँ खेंदे इंद्र बोंदे रिखे रिले गे बोंदरे माँ खेंदे। प्रार्थना कीजिए अपने पड़ोसी के लिए, अपने दोस्तों के लिए कि जिनका उद्धार नहीं हुआ, उद्धार को ग्रहण कर रहे यीशु मसीह के नाम में। और रिबो रे लेगे बोंदरे माँ खेंदे इंद्र बोंदे रिखे रिबो रे लेगे बोंदरे माँ खेंदे ई आगा सीखे रे लेगे और रबा लिखे जगह रे बो रे लेगे बोंदरे माँ खेंदे इंद्र बोंदे रिखे रिबो साखा रे बो रे लेगे और रबा लिखे जगह रे बो रे लेगे बोंदरे माँ खेंदे इंद्र बोंदे खेंद बोंदे माँ खेंदे। ओ धन्यवाद देते परमेश्वर का, हर का उद्धार हो रहा यीशु मसीह के नाम में। हमारे गली वाले का उद्धार हो रहा यीशु मसीह के नाम में। हमारे हर एक दोस्त का उद्धार हो रहा यीशु मसीह के नाम में। हमारे हर एक रिश्तेदार का उद्धार हो रहा यीशु मसीह के नाम में। और रिबो रे लेगे बोंदरे माँ खेंदे इंद्र बोंदे रिखे रिबो सीखे रेबो रे लेगे बोंदरे माँ खेंदे इंद्र बोंदे रिखे रिबो रे लेगे बो सखा रिबो रिलेगे बोंदरे माँ खेंद बोंदे इंद्र बोंदे रिखे रिबो रे लेगे और रवाली के जगह रेबो रे लेगे बोंदरे माँ खेंद बोंदे इंद्र बोंदे रिखे रिबो रे लेगे और रवाली के जगह रेबो रे लेगे बोंदरे माँ खेंद बोंदे इंद्र बोंदे रिखे रिबो सखा रिबो रिलेगे जगह रेबो रे लेगे बोंदरे माँ खेंदे इंद्र बोंदे रिखेंद बोंदे माँ खेंदे। ओ धन्यवाद देते परमेश्वर। हाँ परमेश्वर धन्यवाद। हमारे हर एक पड़ोसी का, दोस्त का, रिश्तेदार का उद्धार होने के लिए हाँ परमेश्वर धन्यवाद देते परमेश्वर। हर एक उद्धार को ग्रहण करे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद हाँ परमेश्वर। वो हर एक हमारे साथ जुड़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद। जैसे हम घोषणा करें, प्रार्थना करें परमेश्वर, इस समझ की आंखें खुली हुई यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद। इस प्रार्थना यीशु के महान और सामर्थ नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इस समय है आराधना का। हम स्वागत करेंगे अपनी क्वायर का ताली बजा के। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक आग हर दिन हमको चलाना, भटके हुए जीवन प्रभु से मिलाना। हालेलुया। एक आग है दिल में हमको जलाना है। एक आग है दिल में हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग है दिल में हमको जलाना है। एक आग है दिल में हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। संसार की आशा भरी नजर
दीप से लाखों दिए हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। इतने सरल रास्ते कल्ला खुले होंगे। प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। इतने सरल रास्ते कल्ला खुले होंगे। प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। तैयार रहना अब हमें मसीह दिखाना है। तैयार रहना अब हमें मसीह दिखाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। ना सोच के अब घर तेरा कौन चलाएगा। घर के लिए तेरा फर्ज कौन निभाएगा। ना सोच के अब घर तेरा कौन चलाएगा। घर के लिए तेरा फर्ज अब कौन निभाएगा। क्योंकि मसीह का तू है सिपाही, तुझे उधार दिलाना है। मसीह का तू है सिपाही, तुझे उधार दिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना। गाइए एक आग है दिल में, हमको जलाना है। एक आग है दिल में, हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। प्रभु से मिलाना है। प्रभु से मिलाना है। Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष मिडवीक सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करती है दिन के लिए और दिन को तैयार करती है आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन बुधवार दिनांक 9 फरवरी 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है इम्मानुएल से मसीह आप में तक। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है यूहन्ना अध्याय 14 वचन 16 से, जो कहता है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। पुराने नियम की आशा थी इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ। निर्गमन अध्याय 33 वचन 15 में मूसा ने परमेश्वर से कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। पुराने नियम के हर भविष्यवक्ता ने समझा कि परमेश्वर उनके साथ होना चाहिए था। यह बहुत महत्वपूर्ण था। और फिर यीशु के जन्म के विषय में संदेश आया। यह पुराने नियम की आशा थी।
इज़राइल की आशा। लेकिन वह उनके बीच आया और उनमें से बहुत से लोग उसे पहचान नहीं पाए, फिर भी वह इम्मानुएल था। हालेलुया! परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वह फिर से आएगा और 1000 वर्ष के अपने राज्य के दौरान वह उनके बीच 1000 वर्ष तक रहेगा। लेकिन मसीहत, यीशु मसीह का सुसमाचार इम्मानुएल नहीं है। जैसा कि हमारे आरंभिक वचन में पढ़ा गया, यीशु ने कहा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, पवित्र आत्मा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 14 वचन 16 में। पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति लाता है। 17वां वचन कहता है, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। पदबंध वह तुम्हारे साथ रहता है इम्मानुएल है। और बहुतों ने उसमें मसीहा अर्थात अभिषिक्त के रूप में विश्वास किया। हालेलुया! वे समझ गए कि परमेश्वर स्वयं आया और नाजरत के यीशु मसीह में मनुष्य के रूप में उनके बीच में रहा। किंतु दर्शन उस वचन का दूसरा भाग था, वह तुम में रहेगा, ना केवल आपके साथ। हालेलुया! प्रेज लॉर्ड! यह सुसमाचार का वादा है, इम्मानुएल से लेकर मसीह आप में तक का बदलाव। हालेलुया! प्रेज लॉर्ड! जिस क्षण आप नए जन्मे थे, उसी क्षण मसीह आप में, आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण वास्तविकता बन गया था। तब से कभी भी परमेश्वर का चेहरा खोजने की आवश्यकता नहीं, वह आपके अंदर है और आप उसमें हैं। हालेलुया! प्रेज लॉर्ड! उसके साथ मिश्रित एक दैवीय सृष्टि के रूप में। जो सुसमाचार आपने सुनाया है या ग्रहण किया है, यदि उसमें यह बात शामिल नहीं है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके अंदर रहने के लिए आया है, तो यह इस वास्तविकता के प्रति जागने का समय है। यह मसीहत है। कभी भी इसे हल्के में मत लो। परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया! प्रेज लॉर्ड! हालेलुया! ये समय है प्रार्थना का। आप अपने पवित्र हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह मुझ में रहता है और मसीह मुझ में महिमा की आशा है। महिमा मेरे धन में, स्वास्थ्य में, व्यवसाय में और परिवार में प्रकट है। मसीह मुझ में समृद्धि, सफलता, विजय और प्रबलता का मेरा आश्वासन है। हालेलुया! प्रेज लॉर्ड! आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं कुलुस्सियों अध्याय 1 वचन 26 से लेकर 27 और पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 16 और पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 19। हालेलुया! आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 26 वचन 57 से लेकर 75 और निर्गमन अध्याय 36 से लेकर 37। और आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 16 वचन 19 से लेकर 28 और भजन संहिता अध्याय 7 से लेकर 8। हालेलुया! ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। मेरा नाम अरविंद कुमार, मैं क्राइस्ट एमबीसी बिहार से हूँ। जब मैं ऑनलाइन चर्च से जुड़ा तो मेरे जीवन में बहुत सारे चमत्कार हुए। जैसे कि पास्टर ने बताया कि आप जो भी चाहते हैं जीवन में वो आप बोल करके बदल सकते हैं। तो मेरी ये गवाही है कि मेरे एक आरा मशीन है जो बहुत आरा तोड़ता था। तो एक दिन जब ऑनलाइन से मैं जुड़ा हुआ था और प्रार्थना में सिखा रहे थे पास्टर कि आप बोल करके सब कुछ बना सकते हैं, जैसा कि आप चाहते हैं कि वैसा आपके पास में वो सामान हो। तो उस समय मेरे पास सामर्थ्य उतरा और मेरे पास में एक अजीब सा देह में सिहरन हुआ और ये मेरी दिमाग आत्मा खुल गई और मैं इस चीज को समझ गया, मुझे जो परेशानी हो रही थी। और मैंने उसको आरा मशीन को बोला कि अब आरा मेरा नहीं टूटेगा और मैं ऐसा ही चाहता हूं कि मेरा आरा ऐसा हो, आरा मशीन ऐसा हो कि आरा तोड़ने वाला ना हो, क्योंकि पास्टर ने सिखाया था कि बोल करके वैसा बना सकते हैं। और मैंने उसको बोला और ऐसा चमत्कार हुआ कि आज वही आरा
जो बार बार तोड़ता है, दिन भर में 2-3 बार तोड़ लेता था, लेकिन अब वो 8-10 दिन से उसको से हम चला रहे हैं, लेकिन वो टूट नहीं रहा है। मैं इसके लिए मैं पास्टर को धन्यवाद देता हूँ, ऑनलाइन चर्च के लिए, जिन्होंने इस तरह से ऑनलाइन के जरिए हमको सामर्थी वचन को सिखाया और बताया, जिसके कारण मैं अपने जीवन में बहुत सारे चमत्कार को देखे और भी बहुत सारे मेरे साथ पास चमत्कार हुए। इसके लिए मैं पास्टर को धन्यवाद देता हूं और क्राइस्ट एम्बेसी और परमेश्वर को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मेरे पास में ऑनलाइन चर्च का जो व्यवस्था किया और मेरे पास में भेजा। इसके लिए मैं बहुत बहुत कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूं पास्टर राजू। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद गहरे प्यार से तूने मुझे प्यार किया। हाँ तू धन्य है, तेरे सिवा और कोई भी नहीं, कोई भी। माँ से गहरा तेरा प्यार है। ओ धन्यवाद। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 कभी नहीं छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक दूर के समान रहूंगा। तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक दूर के समान
श्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। ओ यीशु तू धन्य, तू सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। हाँ, तू धन्य है, तू सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब महान परमेश्वर है, वो धन्य है, उसने हमें माँ से गहरा प्यार अपने पुत्र को हमारे लिए दिया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी 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 ग्लोरी। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारी इस मिडवीक की सभा में, और मुझे विश्वास है कि हम बहुत सारी सुंदर बातें सीखने वाले हैं और परमेश्वर के साथ तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं। इससे पहले कि हम अपने संदेश को शुरू करें, मैं चाहता हूं जहां कहीं भी आप हैं, अपने पवित्र हाथों को उठाइए और अन्य भाषाओं में प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए उन विजयों के लिए जो परमेश्वर ने हमें दी है। परमेश्वर का धन्यवाद दीजिएगा भारी हृदय के साथ। रीज़त अल्लाह का मान, तो उससे बातचीत कीजिए, उसे बताइए वो कितना भला है, वो कितना महान है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आप सबसे बढ़कर हैं प्रभु, आप सबसे बढ़कर हैं, आप सबसे महान है प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं है। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं अनुग्रह के लिए, धन्यवाद देते हैं आपकी कृपा के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु उस समझ के लिए जो आपने हमें दी है। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी योग्यता के लिए जो हमारे अंदर काम कर रही है। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए परमेश्वर जो आपने हमें दिया है कि हम आपके वचनों से सीखे और आगे बढ़े। हम कहते हैं प्रभु हमारे हृदय, हमारे मस्तिष्क खुले हुए हैं आपके वचनों से सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए, और इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज जो संदेश मेरे पास आपके लिए है वो आपकी बहुत सहायता करेगा, क्योंकि ये पवित्र आत्मा की ओर से है। प्रेज द लॉर्ड। और आज के संदेश का टाइटल है बीइंग फ्रूटफुल एंड प्रोडक्टिव, फलदायी होना और परिणामी होना। कोई कह सकता है कि वो पास्टर
हम बार बार इस चीज के ऊपर क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने सारे कामों में परिणामी हो, हम अपने सारे कामों में फल लाएं। ये अगर आपको दुनिया के बारे में कुछ पता है तो बहुत से लोग दुनिया में इस तरह से नहीं सोचते। उनकी सोच ये नहीं होती है कि वो परिणाम पैदा कर सकते हैं। उनकी सोच ये नहीं होती है कि उनके जीवन में फल लग सकते हैं। उनकी जो प्रोग्रामिंग है वो इतने नेगेटिव तरीके से कर दी गई है कि जब उनसे कहा जाता है आगे बढ़ो तो उनके पास हमेशा होता है तब क्या जब मैं कुछ करूं और उसमें असफल हो जाऊं, जबकि उन्होंने अभी तक कदम भी नहीं उठाया होता है। प्रेज द लॉर्ड। समाज ने लोगों को बहुत नकारात्मक रूप से प्रोग्राम कर दिया है और बहुत कम लोग हैं जो फल लाने के बारे में सोचते हैं। बहुत कम लोग हैं जो परिणामी होने के बारे में सोचते हैं। सोच के देखिए, हमारा देश है, इतना बड़ा देश है जिसमें 1 अरब से ज्यादा लोग हैं। कितने लोग हैं जो प्रधानमंत्री बनने की ही सोच रहे हैं? कितने लोग हैं? बहुत कम। यानी ये आपको बता रहा है कि 1 अरब लोगों में शायद 1000 हो सकते हैं, 2000 हो सकते हैं, 20,000 हो सकते हैं, पर बहुत कम लोग जो प्रधानमंत्री बनने की ही सोच रहे हैं। केवल मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ये वो चीज है जो नेचुरली हमें नहीं सिखाई जाती है कि तुम परिणाम पैदा कर सकते हो, तुम फल ला सकते हो। जबकि परमेश्वर चाहता है कि स्वाभाविक रूप से हमारी यही चेतना हो, आम रूप से हमारी यही चेतना हो कि हम फल ला सकते हैं, हम परिणामी हो सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिस समाज में हम जी रहे हैं वो नकारात्मकता से भरा हुआ है। वो हमारे पोटेंशियल्स पर ध्यान नहीं देता है, वो हमारी क्षमताओं को हमें नहीं दिखाता है, वो नहीं हमें दिखाना चाहता है कि हम क्या बन सकते हैं। इनफैक्ट हमें वो बना देता है जो वो बनाना चाहते हैं। सोच के देखिए, बहुत सी बार सच हमसे छुपाया जाता है। उदाहरण के लिए हमें बताया गया कि वो पृथ्वी लाखों सालों पहले बनी थी, पर सच्चाई उसके विपरीत है। और वो बहुत सारे प्रमाण हमें दिखा सकते हैं, पत्थरों की उम्र से, डायनासोर की उम्र से, पर अगर आप सच को जान जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि पृथ्वी इतने अरबों साल पुरानी नहीं है। पृथ्वी कुछ हजारों साल पुरानी है। पर ये वो सच्चाइयां हैं जो हमसे लगातार छुपाई जाती हैं। और क्योंकि वो सच्चाइयां हमसे लगातार छुपाई जाती हैं तो हम वो नहीं बनते हैं जो हमें बनना चाहिए, हम वो बन जाते हैं जो दुनिया हमें बनाना चाहती। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं मैं नास्तिक हूं। मैं कहता हूं ओके, अगर आप नास्तिक हो इसका मतलब आप ये बताना चाहते हो किसी नहीं ने कुछ बनाया। प्रेज द लॉर्ड। सोच के देखिए कि किसी नहीं ने कुछ बनाया। क्योंकि जब आप परमेश्वर को साइड में रख देते हो तब आप जीवन को साइड में रख देते हो। जब आप परमेश्वर को साइड में रख देते हो तो आप प्रोडक्टिविटी को साइड में रख देते हो। और ये वो सवाल है जो नहीं चाहती है दुनिया कि हम पूछें अपने आप से कि आखिर मुझे किसने बनाया, और जिसने मुझे बनाया उसने मुझे क्यों बनाया। क्योंकि वो शुरू से ही हमें सिखाना चाहते हैं कि नहीं, ये पृथ्वी क्या हुई है, अपने आप बन गई है। यहां पर क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। हम क्या हुए, एक स्तर से दूसरे स्तर में बदलते गए। हम मनुष्य की तरह पैदा नहीं हुए थे। ये वो चीजें जो संसार हमें बनाना चाहता है, जो उन्होंने हमारी किताबों में लिखा है। और इनफैक्ट अब तो किताबों में से भी वो चैप्टर को उड़ाना शुरू कर रहे हैं जहां पर हमारे अधिकारों की बात की जाती है, मानवीय अधिकारों की, नागरिक अधिकारों की। मैंने अभी भी पढ़ा पिछले हफ्ते, सीबीएसई के सिलेबस से उन्होंने वो अधिकारों का चैप्टर ही गायब कर दिया है। यानी वो चाहते ही नहीं कि पीढ़ी को पता लगे कि उनके अधिकार क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो जब हम बात करते हैं कि आप फलदायी हो सकते हो, जब आप परिणामी हो सकते हो, नेचुरली लोगों की ये सोच नहीं है। नेचुरली लोगों की ये सोच नहीं। कितने लोग हैं जो 100 में 100 नंबर लाने की सोचते ही? कितने लोग हैं? बहुत से लोग हैं। 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट आपको एक तरफ मिलेंगे जो इसलिए पढ़ाई करते हैं कि वो फेल ना हो जाए। बहुत कम स्टूडेंट हैं जो इसलिए पढ़ाई करते हैं क्योंकि वो टॉप आना चाहते हैं। मुझे पता है मैं अपनी बात को समझा पा रहा हूं। बहुत कम।
वही कहते हैं बस यार पास ही हो जाए तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में फलदायीपन नहीं है, उनके दिमाग में प्रोडक्टिविटी नहीं है, उनके समाज ने उनको ये चीजें दी नहीं कि तुम फलदायी हो सकते हो, तुम परिणामी हो सकते हो। तो बहुत से लोगों की अपने आप से बहुत कम आशाएं हैं, बहुत कम आशाएं हैं उनकी। उन्हें लगता ही नहीं कि वो कुछ बड़ा कर सकते हैं, उन्हें लगता ही नहीं है कि कुछ बड़े बन सकते हैं, उन्हें लगता ही नहीं है कि वो एक हफ्ते में एक महीने का काम कर सकते हैं। उनकी वो प्रोडक्टिविटी नहीं है, उनके दिमाग में वो चीजें डाली नहीं गई हैं। उनको हमेशा बताया गया है कि तुम आगे क्यों नहीं बढ़ सकते। जैसे सोचिए, अगर आप बिजनेस ही शुरू करना चाहते हैं तो लोगों को बता दिएगा बिजनेस शुरू करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। सोच के देखिए उनको कितना झूठ बोला गया, जबकि हमने सीखा है बाइबल से बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको क्या चाहिए, बुद्धि। तो प्रोडक्टिविटी और फलदायीपन हमारा समाज हमें स्वाभाविक रूप से नहीं देता है, हमारे अंदर वो मानसिकता नहीं डाली गई है। सोच के देखिए ना, जब इंसान बच्चा होता है तो उसको पहले से कहा जाता है एक दिन जब तू बूढ़ा हो जाएगा, यानी पहले से ही उसको क्या दिखाना शुरू कर दिया जाता है, एक घटा हुआ जीवन, एक गिरा हुआ जीवन। हमारे संसार में नकारात्मकता भरी हुई है और यही कारण है कि आपको परमेश्वर के वचनों को सुनना, क्योंकि जो बातें लोग सकारात्मक कहते हैं उनमें भी बहुत सारी नकारात्मकता होती है। केवल परमेश्वर का वचन ही है जो केवल किसकी बात करता है, फलदायीपन की और परिणामीपन की। इसलिए हम लोगों से कहते हैं कि आपको एक मोटिवेशनल प्रीचर को सुनने की जरूरत नहीं है, एक मोटिवेशनल इंसान को सुनने की जरूरत नहीं है जो परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि वो इंसान जो मोटिवेशनल बातें कर रहा है, अगर वो परमेश्वर को नहीं जानता है, उनमें वास्तव में कोई मोटिवेशन नहीं हो सकता। हालेलुया। तो हमारे देश में एक मोटिवेशनल लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, मोटिवेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, पर सच्चाई है कि वो नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते। और समाज हमें क्या सिखाता है, नकारात्मकता। समाज हमें बताता है तुम आगे क्यों नहीं बढ़ सकते। उनको हमेशा एक रीजन दिया जाता है। एक लड़की होती है, उसे कहा जाता है कि तू क्यों पढ़ना चाहती है, तुझे तो शादी करके जाना है। सोचिए, सोच के देखिए, ऑलरेडी हमने 50% लोगों में नकारात्मकता भर के रखी। हालेलुया। फिर कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियों को लड़कों के बराबर होना चाहिए। मैं कहूं क्यों बराबर होना चाहिए? मैं आप ये भी नहीं कह रहा हूं कि साइकिल को कार के बराबर होना चाहिए, आप ये नहीं कहते हो, तो आप क्यों कह रहे हो कि लड़कियों को लड़कों के बराबर होना चाहिए? लड़कियों की अपनी क्वालिटीज है, लड़कों की अपनी क्वालिटीज है, उनको अपने तरीके से जीने दो। क्यों लड़कियों को लड़कों के बराबर होना है? क्यों लड़कों को वो करके दिखाना है जो लड़कियां कर सकती हैं, और क्यों लड़कियों को वो करके दिखाना है जो लड़के कर सकते हैं? आपको मैं सारी बातें क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये सारी बातें इस टॉपिक से जुड़ी हुई हैं, परिणामी होना और फलदायी होना। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि आप परिणामी हो, जब हम बात कर रहे हैं आप फलदायी हो, तो आपके पास एक मानक भी होना पड़ता है कि किस स्टैंडर्ड से मैं फलदायी हूं, किस स्टैंडर्ड से मैं मानक हूं। अगर आप धरती पे एक मछली और घोड़े की रेस करा दो तो घोड़ा ही जीतेगा, पर अगर आप इसी रेस को पानी में करा दो तो मछली जीतेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जब हम बात कर रहे हैं परिणामी होने की, जब हम बात कर रहे हैं फलदायीपन होने की, तो सबसे पहली चीज है कि आपको अपनी प्रोग्रामिंग को चेक करना पड़ेगा। ये वो चीजें हैं जो स्वाभाविक रूप से हमें नहीं सिखाई गई। स्वाभाविक रूप से हमें क्या बताया गया है कि तुम ये नहीं कर सकते। ये कहा जाता है एक बच्चा 10 साल की उम्र तक आते आते तुम नहीं कर सकते ये 50,000 बार सुन चुका होता है, और तुम कर सकते हो मुश्किल से 100 बार सुन चुका होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। ये वो शब्द है जो हमने अपने बचपन से सुने होते हैं लगातार, और उससे क्या होता है कि हमारे अंदर नकारात्मकता चली जाती है। हमें लगता है नहीं यार मैं ये करूंगा, गलत हो गया तो क्या। यही कारण है कुछ लोग दूर होकर खड़े हो जाते, बोले इससे अच्छा तो करो ही मत, गलती हो जाएगी, डांट खाने से अच्छा है कुछ अटेम्प्ट ही मत करो। बहुत से लोग हैं जो केवल सही काम को सीखने की इसलिए कोशिश नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें किसका डर है, कहीं वो असफल ना हो जाए। उनके अंदर क्या भरी हुई है, नकारात्मकता। नकारात्मकता, वो डर से जी रहे हैं। असफलता का डर उनको कंट्रोल करके रखा हुआ है। वो अपनी आत्मा में स्वतंत्र नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। उनके अंदर अभी तक ये बात नहीं घुसी है कि वो क्या है, परिणामी होने के लिए बुलाए गए, वो फलदायी होने के लिए बुलाए गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो बोलिए मैं परिणामी हूं और फलदायी हूं, मैं परिणामी हूं, फलदायी हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सोच के देखिए, कोविड-19 जो चल रहा है उसका जो मोर्टेलिटी रेट है वो 2% से भी कम है।
यानी 100 में 2 ही लोग हैं जिनके मरने की आशंका है, पर उसके चक्कर में 98 को बंद करके रखा है। सोच के देखिए नकारात्मकता। वो 98 भूख से मर रहे हैं इन 2 के चक्कर में। ये हमारे समाज का चित्र मैं आपको दिखा रहा हूं कि हमारा समाज नकारात्मकता को हाइप करके आगे बढ़ता है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो संदेश है, इसको हम जितनी बार भी सुनाएं आपको उतना कम है, उतना कम है कि आप क्या हो, बीइंग फ्रूटफुल एंड प्रोडक्टिव। आप फलदायी होने के लिए और आप परिणामी होने के लिए अभिषिक्त हो। प्रेज द लॉर्ड। ये वो चीजें हैं जो आपको अपने दिमाग में पूरी तरह से भरनी है। ये वो चीजें जिनके द्वारा आपको अपने दिमाग को बदलना है। बाइबल कहती है रोमियो की पुस्तक के 12वें अध्याय के 2 वचन में, तुम्हारे दिमाग के बदलते जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या होता जाए, नया होता जाए, तुम्हारे दिमाग के बदलते जाने से। तो ये संदेश केवल एक दिन के लिए नहीं है कि वो संदेश हमें देना है। ये वो चीज है जिससे आपको अपने ऊपर मनन करना है, आपको इन चीजों पर बैठकर मनन करना, अपने आप को पूरी तरह से बदलना है कि मैं किसके लिए बुलाया गया हूं, फ्रूटफुल होने के लिए, प्रोडक्टिव होने के लिए। अगर आप मुझसे पूछो, मैं एक दिन में 1 साल का काम करना चाहता हूं, दैट्स हू आई एम। मैं कामों को तेजी से करना चाहता हूं क्योंकि मेरे अंदर ये है कि परमेश्वर भी तेजी से काम कर सकता है, परमेश्वर ही बिना गलती के काम कर सकता है, तो मैं बिना गलती के काम क्यों नहीं कर सकता। मैं अपने आप को ट्रेन करना चाहता हूं कि मैं एक अकेला किसके बराबर हो जाऊं, 100 लोगों के बराबर हो जाऊं। मैं अकेला किसके बराबर हो जाऊं, 1000 लोगों के बराबर हो जाऊं। प्रेज द लॉर्ड। आपको आगे बाइबल में कहा है, अगर आप पढ़ेंगे पहला इतिहास, चलिए मेरे साथ चल सकते हैं आप, पहला इतिहास, और हम बात कर रहे हैं 12वें अध्याय की 14वां वचन। फर्स्ट क्रॉनिकल 12वां अध्याय, पहला इतिहास। सोच के देखिए कितने लोग हैं, वो तो सोचते हैं मैं आधा ही काम कर लूं तो अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। सबको काम वो चाहिए जिसमें कोई काम ना हो। हंस लीजिए, अच्छा जोक है। भारत की मेंटेलिटी हो, सबको काम वो चाहिए जिसमें काम ना हो, यानी उन्हें सरकारी नौकरी चाहिए, उन्हें नौकरी वो चाहिए जिसमें नौकरी ना करनी पड़े। ये भारत की मानसिकता है, ये लोगों की मानसिकता है। वो इन चीजों के साथ क्या है, पले बढ़े हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो मेहनत करना नहीं चाहते, वो आगे बढ़ना नहीं चाहते, और समाज भी उनको प्रोत्साहित नहीं करता है परिणाम लाने के लिए, फलदायी होने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं पढ़ रहा हूं पहला इतिहास 12वां अध्याय 14वां वचन। ये गादी मुख्य योद्धा थे, उनमें से जो सबसे छोटा था वह तो 100 के ऊपर, और जो सबसे बड़ा था वह 1000 के ऊपर था। अगर आप इसी वचन को ESV अनुवाद में देखेंगे, इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन में, तो वहां पर लिखा है कि उसमें से एक छोटा 100 के बराबर था और जो बड़ा था वो 1000 के बराबर था। प्रेज द लॉर्ड। सोच के देखिए, छोटा 100 के बराबर था और जो बड़ा था वो किसके बराबर था, 1000 के बराबर था। सोचिए अगर बचपन से आपने इन चीजों को सुना है कि मैं 100 लोगों का काम कर सकता हूं, क्या मैं 1000 लोगों के बराबर हो सकता हूं। सोच के देखिए, सोच के देखिए। बहुत सी बार लोग तो ये कहते हैं, ओ अरे हमारे ऑफिस में बहुत काम है, एक आदमी से 4 लोगों का काम लिया जाता है। मैं तो कहता हूं अभी भी 96 शॉर्ट है। आपको तो अपने आप को उस स्तर तक ले जाना है जहां पर आप अकेले क्या कर पाओ, 100 लोगों का काम। दैट्स व्हाट इट इज। हालेलुया। पर ये वो मानसिकता है जो हमारे घरों से हमें नहीं दी गई, ये वो मानसिकता है जो हमारी पुस्तकों ने हमें नहीं दी है, क्योंकि वहां पर बाइबल पढ़ाई नहीं गई। प्रेज द लॉर्ड। तो आपको अपने आप की अपनी मानसिकता को बदलना शुरू करना है कि मैं किसके लिए बुलाया गया हूं, मैं फल लाने के लिए बुलाया गया हूं, मैं परिणामी होने के लिए बुलाया गया हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए दाऊद के जीवन को, दाऊद के जीवन को देखिए। दाऊद 17 साल का था, 17 साल का। सोच के देखिए। और दाऊद, बाइबल बताती है कि अपने भाइयों को खाना देने के लिए गया और वहां पर सब लोग डर के बैठे हुए थे। हमारा सब लोग डर के बैठे हुए थे और दाऊद ने कहा, अरे ये कौन है पलिश्ती जो परमेश्वर को नहीं जानता, मैं इसको खत्म कर सकता हूं। वो 17 साल का था, 17 साल का। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 17 साल का, वो 17 साल का था जब वो ये सोच रहा था कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं पलिश्ती को समाप्त कर सकता हूं। 17 साल की उम्र में। और सोच के देखिए वो कितना परिणामी था कि वो जो गोलियत उसके सामने आया, वो ऊपर से नीचे तक कवच पहने हुआ था। बाइबल बताती केवल उसके कवच में ऊपर एक छेद था, बाकी पूरा शरीर कवच से भरा हुआ था। वो 8-9 फुट का लंबा विशालकाय दैत्य इंसान था। उसके पूरे कवच में सर में एक छेद था और बाइबल बताती है कि दाऊद ने क्या किया, अपनी गुलेल ली और एक ही पत्थर से मार दिया। प्रेज द लॉर्ड। सोच के देखिए प्रोडक्टिविटी का लेवल, प्रोडक्टिविटी का लेवल। दाऊद कितना प्रोडक्टिव था, एक पत्थर से। उसने पत्थर भी दूसरा खराब नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। एक पत्थर से उसने क्या किया? गोलियत को मार डाला। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में क्या भरी हुई थी? प्रोडक्टिविटी। उसके दिमाग में भरा हुआ था कि मैं फल लाने के लिए बुलाया गया हूं, मैं परिणाम लाने के लिए बुलाया गया। आपकी अपने आप से क्या आशा है? क्या कभी आप बैठ के सोचते हो कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो? क्या आप अपने आप को चांस देना चाहते हो दुनिया में? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यही हम बात कर रहे हैं कि आप क्या हो जाओ, आप अपनी मानसिकता को बनाओ कि मैं किसके लिए बुलाया गया हूं? फल लाने के लिए और परिणामी होने के लिए। किसी को आपको मत बताने दीजिएगा कि आप किसी काम के नहीं। किसी को मत बताने दीजिएगा कि नहीं मैं तो ऐसे ही काम कर सकता हूं। नहीं, पता कीजिएगा कि परमेश्वर ने आपको कैसे बनाया है। परमेश्वर ने आपको कैसे बनाया है। क्यों आप परमेश्वर के सर्वश्रेष्ठ तक नहीं जी सकते? हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि आप किसके लिए बुलाए गए हो? फल लाने के लिए और परिणामी होने के लिए। चलिए एक और वचन देखते हैं, मत्ती का 13वां अध्याय। मत्ती का 13वां अध्याय, और हम बात कर रहे हैं 23वें वचन से। मत्ती का 13वां अध्याय 23वां। मैं आपको दिखा रहा हूं परमेश्वर का दिमाग। एक मसीह के रूप में हमें परमेश्वर से तर्क वितर्क नहीं करना है। एक मसीह के रूप में हमारा काम क्या है कि जो परमेश्वर कहता है हम उसको मान लें और उसको पकड़कर जीना शुरू कर दें। यह एक मसीह का जीवन। यह नहीं कि वो परमेश्वर ने यह कहा है, पर ये परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा है। ये तो बहुत ज्यादा है। जैसा कि यीशु मसीह के समय में हुआ था। जब यीशु मसीह ने कुछ बातें कही तो उसके चेले बुरा मान गए। बोले ये कौन सी बात है, ये तो बहुत कठिन बात है। और बाइबल बताती कितने चेले यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के लेवल को झेल नहीं पा रहे थे। उनको लग रहा था ये बहुत ऊंचा स्तर है। बचपन से वो किसके द्वारा पले बड़े थे? नकारात्मकता के बीच में पले बड़े थे। तो यहां पर जब यीशु मसीह आया और उसने उस ऊंचे स्तर को दिखाना शुरू किया, वो उस ऊंचे स्तर को पचा नहीं पाए। उन्हें लगा नहीं ये तो बहुत ज्यादा है, ये तो हमसे ज्यादा ही मांग की जा रही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए देखते हैं परमेश्वर का दिमाग। मत्ती का 13वां अध्याय 23वां वचन। जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है। क्या करता है? फल लाता है, खराब नहीं होता। अब देखिए यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। सोच के देखिए परमेश्वर की मानसिकता। उसने क्या कहा? कोई 100 गुना पहले कहा उसने। अगर इंसान से अगर आप पूछो, मुझे नहीं पता आपने वचन कभी याद किया है, अगर मैं आपको मौका देता तो आप क्या कहते? 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। मैंने लोगों की प्रार्थनाएं सुनी है, वो कहते प्रभु हमें फल दो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। मैं कहता हूं इनको वचन ढंग से नहीं पता। इनके दिमाग में क्या घुसी हुई है? नकारात्मकता। वो सेटल करना चाहते हैं किस पे? उन्हें लगता है 30 गुना ही मिल जाए काफी है। पर परमेश्वर क्या कह रहा है? कोई 100 गुना। उसने शुरुआत कहां से की? 100 गुने से। प्रेज द लॉर्ड। यानी परमेश्वर क्या चाहता है? हम क्या लाएं? 100 गुना फल लाएं। वो कह रहा कम से कम 30 गुना। पर उसने शुरुआत 30 गुना से नहीं की। वचन ने शुरुआत कहां से की? कोई 100 गुना। आप क्या आशा करते हो अपनी जिंदगी में? क्या आप इस लेवल पे आ गए? क्या आपके दिमाग में ये चलना शुरू हो गया कि नहीं मैं जो कर रहा हूं मैं उससे 100 गुना परिणाम लाऊंगा? 100% नहीं, 100 गुना। 100% का मतलब है दुगना, पर 100 गुना का मतलब है, समझ में आ रहा है आपको क्या मतलब है? मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 से आप गुणा कर रहे हो, ना कि 2 से गुणा करो। तो 100% और 100 गुना में अंतर है। यहां पे ये नहीं कर रहा 100%, यहां पर क्या बात कर रहा है? 100 गुना। पर कितनी बार हमको ये सिखाया गया होगा? लोग कहोगे नहीं तुम्हारी सैलरी 10% ही बढ़ सकती है। जब मैंने नौकरी शुरू की मेरे पास ये मानसिकता नहीं थी। मैंने कहा नहीं मेरी सैलरी एक दिन में 5 गुना हो सकती है, 50 गुना हो सकती है। आई बिलीव्ड इन इट, और मेरे साथ ही हुआ। इनफैक्ट जब मैंने अपनी पहले साल की नौकरी कर ली थी, मुझे अपनी पूरी साल की नौकरी जितनी मैंने कमाया था उतना ही मुझे बोनस मिला। 1 साल की नौकरी बोनस में, बिकॉज आई बिलीव्ड इन इट। मैंने इसमें विश्वास किया था, मैं इसकी घोषणा कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने जीवन से क्या आशा करते हो? कहीं ऐसा तो नहीं हो प्रभु 2 ही रोटी दे दो, प्रभु 2 ही रोटी दे दो। मैंने कहा 2 ही रोटी देने के लिए भी प्रभु चाहिए तो आपको प्रभु चाहिए ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 2 रोटी के लिए भी आपको प्रभु को इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ये तो आप अपने हाथों से कमा लोगे। हालेलुया। तो नकारात्मकता से अपने आप को बाहर निकालिए। परमेश्वर ने क्या कहा कि जो फल लाता है, क्या लाता है? कोई 100 गुना,
कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। तो परमेश्वर कहां से शुरू कर रहा है? 100 गुना से, ना कि 30 गुना से, जैसा कि बहुत से लोग सोच सकते हैं। परमेश्वर को क्या चाहिए? 100 गुना परिणाम। परमेश्वर ऐसे ही सोचता है। अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने जो शब्द इस्तेमाल किया, जो फ्रेज इस्तेमाल किया कि फलदायी हो जाओ और बढ़ते जाओ, बाइबल बताती है कि जो शब्द है फलदायीपन, फ्रूटफुल, वो बाइबल में करीब 50 बार से ज्यादा परमेश्वर ने यूज किया, केवल बताने के लिए परमेश्वर परिणामों के बारे में क्या सोचता है। परमेश्वर को हर चीज में क्या चाहिए? फलदायीपन। परमेश्वर को हर चीज में क्या चाहिए? परिणामीपन। परमेश्वर नहीं चाहता हमारा कोई भी प्रयास क्या हो जाए? असफल हो जाए। और सोचिए, हमारे पास यीशु मसीह है हमारे सिद्ध उदाहरण के रूप में। हमें नहीं दिखाई देता कि यीशु मसीह ने कोई एफर्ट किया और वो एफर्ट क्या हो गया? बेकार हो गया, क्योंकि उसके दिमाग में क्या चल रहा था? फ्रूटफुलनेस, परिणामीपन, फलदायीपन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देख सकते हैं बाइबल को अगर आप ढंग से पढ़ें। फिर से हम आगे चलते हैं। चलिए एक और चीज देखते हैं। यहां पर एक वचन और दिखाता हूं मैं आपको। मत्ती का 13वां अध्याय, मत्ती के 13वें अध्याय में ही हमें परमेश्वर ने वहां पर कितनी बार बताया कि परमेश्वर का राज्य कैसा है? 13वां अध्याय, और हम पढ़ रहे हैं 31वें वचन। आपको बता रहे परमेश्वर का राज्य कैसा है। 31वां वचन, मत्ती 13वां अध्याय। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते। वो बता रहा है कि परमेश्वर का राज क्या है? फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव। कि परमेश्वर का राज क्या है? बढ़ता जाता है, तेजी से बढ़ता जाता है, और इतना बढ़ता जाता है कि लोग उसमें क्या करते हैं? अपना बसेरा ढूंढते हैं। परमेश्वर का राज ऐसा ही है। यह परमेश्वर के राज की कैरेक्टरिस्टिक है। और ये वो चीजें जो आप अपने आप को ट्रेन करते हो जिन चीजों के साथ, कि मैं अपने सारे कामों में क्या हो सकता हूं? फलदायी। मैं अपने सारे कामों में क्या हो सकता हूं? परिणामी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप कोई चीजें पता हो, ये वो चीजें जो मेरा मनन है। मैं यही सोचता हूं कि एक दिन में मैं 10 दिन का काम कैसे कर लूं, मैं 1 घंटे में 15 घंटे का काम कैसे कर लूं, बिकॉज मुझे पता है ये संभव है। मैं गति में विश्वास करता हूं। इसका मतलब नहीं कि मेरे पास धीरज और धैर्य नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर मुझे पता है मैं अपने हर काम में क्या हो सकता हूं? फलदायी। मैं अपने हर काम में क्या हो सकता हूं? परिणामी। मैं सब कुछ कर सकता हूं उस मसीह के द्वारा जो मुझे क्या देता है? सामर्थ देता है। मैं तेजी से सोच सकता हूं, मैं निर्णय तेजी से ले सकता हूं। मुझको पता है कि मैं ये कर सकता हूं, क्योंकि मेरे परमेश्वर के अंदर यही योग्यता है। और जब मैं बात कर रहा हूं मेरे परमेश्वर के अंदर यही योग्यता है, तो मैं बात कर रहा हूं उस परमेश्वर की जो मेरे अंदर रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अंदर जो परमेश्वर है उसकी यही योग्यता है। पवित्र आत्मा की यही योग्यता है। पवित्र आत्मा मेरे अंदर 30 गुना परिणाम लाने के लिए नहीं आया। पवित्र आत्मा मेरे अंदर किस लिए आया? 100 गुना परिणाम के लिए, 1000 गुना परिणाम के लिए। पवित्र आत्मा मुझे परिणामी बनाने आया है, फलदायी बनाने आया है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसा ही है। चलिए आगे पढ़ते हैं उसी में 33वां वचन। तो हमने एक दृष्टांत देख लिया कि उसने कहा कि राई के दाने के बराबर है और छोटा तो होता है, पर जब वह बढ़ जाता है तब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते। चलिए 33वां वचन। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीरा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। फिर से देख रहे हैं आप कि होता है ना, जैसे आप आटा बनाते हैं उसमें थोड़ा सा खमीर डाल देते हैं ताकि वो क्या हो जाए? फूल जाए। वो यही बता रहा है कि परमेश्वर का राज कैसा है। वो उसमें खमीर को क्या डालना पड़ता है? छोटा सा, पर वो खमीर क्या करता है? पूरे आटे पर नियंत्रण ले लेता है। हमारा पहले वो पूरा आटा क्या होता है? मान लीजिए आपने भटूरे के लिए आटा मला या किसी चीज के लिए आपने आटा मला, उसमें आपने थोड़ा सा दही डाल देते, और फिर क्या होता है? वो पूरे के पूरे आटे में किसका स्वाद आने लगता है? दही का। उस छोटे से दही ने क्या कर लिया होता है? पूरे आटे पर नियंत्रण ले लिया होता है कि पूरा का पूरा आटा क्या कर रहा होता है? दही का स्वाद दे रहा होता है। यही वो बात कर रहा है कि परमेश्वर का राज्य ऐसा ही है कि अगर आप कहीं पर अकेले भी हो, मत कहियो मैं अकेले हूं, मैं क्या कर सकता हूं। आपको नहीं पता है कि आप हो कौन। आप क्या हो? वो खमीर हो जिसको अगर हम कहीं छोड़ दें वो पूरे शहर पर नियंत्रण ले सकता है। प्रेज द लॉर्ड।
पूरे राज्य पर नियंत्रण ले सकता है, हालेलुया। पूरे देश पर नियंत्रण ले सकता है, हालेलुया। आपके अंदर क्या है? उठने की योग्यता है। आप वो खमीर हो, जैसे खमीर क्या करता है? पूरे आटे पर नियंत्रण लेता है, वैसे ही आपके अंदर भी क्या है? योग्यता है उसकी। प्रेज द लॉर्ड। सोचिए अगर ये चीजें आपको बचपन से पता होती, आपकी जिंदगी कहां होती। और दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग, कि आपके अंदर क्या है? आपके अंदर वो गुण हैं। आप परमेश्वर के राज्य के हो। अब परमेश्वर का राज्य कहां है? हमारे अंदर है, बाइबल बताती है। और परमेश्वर के राज की मैं आपको योग्यताएं पढ़ के बता रहा हूं कि परमेश्वर के राज में क्या आते हैं? 100 गुना फल। परमेश्वर का राज राई के दाने के बराबर है, जो क्या हो जाता है? सबसे बड़ा हो जाता है। परमेश्वर का राज उसने बताया खमीर के समान है, जो क्या करता है? नियंत्रण ले लेता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप नहीं कह सकते कि ओ मैंने एक कदम उठाया और उससे परिणाम नहीं आए। नहीं, ये हमारे राज्य की भाषा नहीं। हमारे राज्य में हर इंसान क्या है? परिणामी है। हर इंसान क्या है? फलदायी है। प्रेज द लॉर्ड, दैट्स हु वी आर। ये हमारी पहचान है। अगर आप ये जीवन नहीं जी रहे हो तो आपको अपने आप को सही जीवन जीना सिखाना पड़ेगा। मत कहेगा ओ परमेश्वर हमसे ज्यादा की आशा कर रहा है। नहीं, परमेश्वर आपसे वो करने को नहीं कहेगा जो आप नहीं कर सकते। परमेश्वर को पता है उसने आपके अंदर क्या रखा है। आपके मां बाप को नहीं पता है उन्होंने आपके अंदर क्या रखा है। आपके जीन्स नहीं बता पाएंगे उन्होंने आपके अंदर क्या रखा है। यही कारण है कि आपको जानना पड़ेगा कि ये सृष्टि किसने बनाई है? परमेश्वर ने। आपको किसने बनाया है? परमेश्वर ने। आप एक अमीबा से पैदा नहीं हुए, आप बंदर से नहीं आए हो। नहीं, आप कहां से आए हो? परमेश्वर से आए हो। प्रेज द लॉर्ड। और अगर परमेश्वर ने आपको बनाया है तो अपने उद्देश्य के अनुसार बनाया है। उसने आपके अंदर क्या डाली? अपनी क्वालिटीज डाली हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप किसके लिए बनाए गए हो? आप फलदायी होने के लिए और आप परिणाम लाने के लिए पैदा हुए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हर वो सोच जो इसके विपरीत है, आप उसको क्या कहते हो? अपने दिमाग से निकाल देते हो। हालेलुया। बोलिए मैं परिणामी हूं, मैं फलदायी हूं। मैं परिणामी हूं, मैं फलदायी हूं। मैं हर काम में मिनिमम 100 गुना फल लाता हूं। मिनिमम। हालेलुया। और मेरे अंदर क्या है? उठने के लिए खमीर है। आई हैव द यीस्ट इन मी टू राइज। मेरे अंदर उठने के लिए क्या है? खमीर है। लुक एट यू, व्हाट गॉड हैज मेड यू। दुनिया आपको नहीं बताएगी। दुनिया बताएगी अरे मौके जिसको मिलेंगे ये है वो है, बहुत सारी चीज दुनिया आपको बताएगी, पर परमेश्वर आपको ये नहीं बताएगा। दुनिया आपको बताएगी एक ही तो नंबर 1 हो सकता है, पर परमेश्वर के हिसाब से सब नंबर 1 हो सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नहीं, खेल में एक जीतता है एक हारता, मैं कहता हूं ड्रॉ भी तो होता है। ये तो खेल उन्होंने खेल इस तरीके का बनाया है जिसमें हारना और जीतना जरूरी है। पर आपको पता है खेल हार और जीत के लिए नहीं बनाया गया था। खेल का उद्देश्य था एंटरटेनमेंट, आनंद। आपको अगर ना पता, ओलंपिक्स कहां से शुरू हुए? लोग पहले लड़ाई लड़ते थे और पता लगाते थे कौन सा देश मजबूत है। फिर उन्होंने कहा लड़ाई से बहुत पैसा खर्च होता है, लड़ाई में बहुत लोग मरते हैं, तो उन्होंने क्या शुरू कर दी? ओलंपिक्स। फिर दिखाने के लिए हम तुमसे ज्यादा मजबूत हैं। तो वो जो खेल है वो वास्तव में खेल नहीं है। वहां पर हर इंसान क्या दिखाना चाहता है? कि मैं तुझसे बेहतर हूं। जबकि खेल का उद्देश्य क्या है? कि हम अपने आप को विकसित करें। खेल मजा लेने के लिए, हमारा राइट। बच्चों से पूछिए वो क्यों खेलते हैं। पूछिए यहां पे अगर आप बच्चे हैं, अपने आप से पूछिए आप क्यों खेलते हो? जीतने के लिए या मजा लेने के लिए? किस चीज ने आपको आकर्षित किया था खेलने के लिए? मजा लेने के लिए, जीतने के लिए? मजा लेने। तो खेल है ही किसके लिए? आनंद उठाने के लिए, ना कि जीतने के लिए और हारने के लिए। पर हमें चीजें नहीं बताई गई। तो जो चीजों का हम मजा ले सकते थे उनसे भी हम क्या हो गए? क्योंकि सोचिए ना, 7 घंटे क्रिकेट का गेम चला और आखिरी बॉल पे एक टीम हार गई, अब दूसरी टीम रो रही है। मैं कहता हूं मजा नहीं आया 7 घंटे, उसका क्या है? मजा ले लो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दर्शक इसीलिए, दर्शक इसके लिए, मजा लेने के लिए। मैं कहता हूं खिलाड़ियों को हम क्यों नहीं सिखा सकते कि मजा लो? हार हो गया, वो उन्होंने नियम ऐसे बनाए। यानी कि खेल में हारना और जीतना जरूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। खेल में हार और जीत तो लगी रहती नहीं। जिंदगी में हार जीत लगी रहती नहीं। जिंदगी में केवल क्या है? जीतना है। प्रेज द लॉर्ड। ये तो उन्होंने बता दिया कि खेल में एक हारेगा एक जीतेगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा नियम बनाया। परमेश्वर ने ऐसा नियम नहीं बनाया। परमेश्वर ने ऐसा नियम नहीं बनाया, ये दुनिया ने नियम बनाया कि खेल में एक हारेगा और एक जीतेगा। ये वो नकारात्मक मानसिकता है जो उन्होंने हमें पकड़ा दी। उन्होंने बताया नहीं खेलते क्यों है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आपके पास क्या होनी पड़ेगी? नई मानसिकता। आपके पास कौन सी मानसिकता होनी पड़ेगी? फल लाने की मानसिकता। आपके पास कौन सी मानसिकता होनी पड़ेगी? परिणामी होने की मानसिकता। प्रेज द लॉर्ड। सोचिए ना, हम लोग जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स लोग नहीं हैं, क्या हम लोग खेलते नहीं हैं?
मैं जानता हूं बहुत सारे पार्क में लोग सुबह बैडमिंटन खेल रहे हैं, लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। किसके लिए खेल रहे हैं? जीतने के लिए, मजा लेने के लिए। पर यहां से वो हमको चीजें अलग कर दी गई। कुछ कंपनियों ने क्या किया, हमें क्या बना दिया, रेस का घोड़ा। हम पर दांव लगाना शुरू कर दिया। अब मुर्गे लड़ रहे हैं, ये मुर्गा, इस मुर्गे पे इस सेठ का पैसा लगा है, इस मुर्गे पे इस सेठ का पैसा लगा है, और ये दोनों मुर्गे मरे जा रहे हैं। और दोनों मुर्गों को बोल दिया तुम अपने देश के लिए लड़ रहे हो। वाह, सेना पे भी लड़ रहे थे, अभी यहां पे भी लड़ रहे हैं। यही कारण है कि खेल में आजकल बहुत सारी बुराइयां आ गई, बहुत सारे तरीके, गलत तरीके आ गए जीतने के लिए। क्योंकि उन्हें बता दिया खेल किसके लिए है, जीतने के लिए। क्योंकि अगर खेल से जीत निकाल दोगे तो दर्शक क्यों आएंगे? तो जो लोग पैसा बना सकते हैं खेल के द्वारा, वो क्यों आएंगे वहां? उन्होंने उसको एक इंडस्ट्री की तरह बना दिया। जो हमारे आनंद के लिए था, जो हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए चीज थी, उसी चक्कर में क्या होगा, लोग आत्महत्या कर रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, आत्महत्या। ओ, मैं हार गया, मैं डिप्रेशन में। वो चीजें जिनसे हमें फायदा हो सकता था, दुनिया ने उनको भी क्या कर दिया, नकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। मुझे विश्वास है मैं अपनी बात आपको समझा पा रहा हूं। हो सकता है थोड़ी सी ऊंची बातें हैं, पर ये हमें सुनना पड़ेंगी। हमें जानना पड़ेगा सच्चाई को, कि चीजों के पीछे की सच्चाई है क्या। प्रेज द लॉर्ड। आप किसके लिए बनाए गए हो? फल लाने के लिए बनाए गए हो, आप परिणाम लाने के लिए बुलाए गए। प्रेज द लॉर्ड। किसी को आपको मत बताने दीजिए कि आप फल नहीं ला सकते हो, आप परिणाम नहीं ला सकते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इस वचन के साथ हम खत्म करने वाले हैं। यूहन्ना 15वां अध्याय 5वां वचन। बोलिए, मैं परिणामी हूं, मैं फलदायी हूं। यूहन्ना 15वां अध्याय 5वां वचन लिखा है, मैं दाख लेता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। यानी परमेश्वर की हमेशा से आशा क्या है? फलों की। यही कारण था जब यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ से बात की और अंजीर के पेड़ ने फल नहीं दिया, यीशु मसीह ने कहा तू सूख जा, और वो सूख गया। क्योंकि उससे आशा क्या थी? फल लाने की। तो वैसे ही आपसे आशा क्या है? फल लाने की। आपसे आशा क्या है? परिणामों को लाने की। आपसे आशा है तेजी से काम करने की। ये आपसे आशाएं हैं परमेश्वर। और ये आशाएं गलत नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने इन सारी चीजों को करने की योग्यता आपके अंदर रख दी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो किसी को आपको आपकी उत्पादकता से लूटने मत दीजिएगा। किसी को भी आपको आपके फलदायीपन से लूटने मत दीजिएगा कि नहीं, एक आदमी ज्यादा क्या कर सकता है। किसने कहा एक आदमी ज्यादा नहीं कर सकता? एक आदमी 1000 के बराबर हो सकता है, अभी हमने पढ़ा। एक आदमी 100 का काम कर सकता है, अभी हमने पढ़ा। प्रेज द लॉर्ड। मत कहेगा वो, क्योंकि अगर आदमी 100 का काम नहीं कर सकता होता तो उन्होंने मशीनें नहीं बनाई होती। मत सोचिएगा मशीनें इंसानों से बेहतर है। कभी नहीं हो सकती मशीनें इंसानों से बेहतर। इंसान ने मशीन बनाई है, मशीन इंसान नहीं बना सकती। इंसान मशीन बना सकता है। प्रेज द लॉर्ड। इनफैक्ट इंसान कुछ भी बना नहीं सकता है, क्रिएट नहीं कर सकता है। वो धूल भी नहीं बना सकता। इंसान को धूल बनाना भी नहीं आता। उसको बनाने के लिए धूल भी चाहिए। अगर आप किसी साइंटिस्ट से कहो कि अपनी धूल बनाओ, वो अपनी धूल भी नहीं बना सकता। रेत अपनी नहीं बना सकते, क्योंकि ये सारी चीजें कहां से आई हैं? परमेश्वर से आई हैं। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने हर चीज को क्या किया है? आशीष दी है। उसने कहा बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। क्या करते रहो। चलिए हम एक और वचन पढ़ते हैं। उत्पत्ति का पहला अध्याय 22वां वचन। उत्पत्ति का पहला अध्याय 22वां वचन। और परमेश्वर ने यह कहकर उनको आशीष दी, फलो फूलो और समुद्र के जल में भर जाओ। प्रेज जाओ, फलो फूलो और समुद्र के जल में भर जाओ। यानी परमेश्वर ने शुरू से ही कहा फलो फूलो। परमेश्वर कभी नहीं चाहता था कि हम में से कोई भी असफल हो जाए। परमेश्वर ने इसकी योजना ही नहीं की। प्रेज द लॉर्ड। उसने क्या कहा? फलो फूलो और जल में भर जाओ। वो चाहता था कि हम और तेजी से आगे बढ़ते जाएं। प्रेज द लॉर्ड। उसे जनसंख्या से परेशानी नहीं है। उसने तो अब्राहम से कहा था कि तेरा वंश इतना होगा जैसे समुद्र के तट की बालू। उसने कहा था अगर तू उस आकाश के तारों को गिन सकता है, उतना ही तेरा वंश होगा। परमेश्वर को जनसंख्या से परेशानी नहीं। तो किसी को आपको मत बताने दीजिएगा ओ विश्व की परेशानी क्या है, बड़ी हुई जनसंख्या। मैं कहता हूं अभी भी विश्व केवल विश्व का 15% से कम भाग इस्तेमाल कर रहा रहने के लिए। तो विश्व में किसी भी चीज की कमी नहीं है। आप जितना चाहो बढ़ सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। आप जितना चाहो उत्पादक हो सकते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जहां कहीं अपने पवित्र हाथों को उठाइए, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए और अपने आप से बातचीत कीजिए। अपने आप को ये मानसिकता दीजिए कि आप परिणाम पैदा करने के लिए बुलाए गए हो, आप फल लाने के लिए बुलाए गए। आप परिणामी हो, आप फलदायी हो। आप परिणामी हो, आप फलदायी हो। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस संदेश के लिए। मैं प्रार्थना करता हूं हर आपके बच्चे के लिए, ना केवल उन्होंने संदेश सुना है, इसका अनुग्रह भी इनके जीवन में काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम।
हाँ, इनमें से हर व्यक्ति परिणामी है, इनमें से हर व्यक्ति फलदायी है। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। मुझे विश्वास है कि आप भी परिणामी होना चाहते हैं, आप भी फलदायी होना चाहते हैं, आप भी अपने सब कामों में 100 गुना फल लाना चाहते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। तो अगर अभी तक आपने यीशु को अपने प्रभु के रूप में नहीं स्वीकारा है तो मैं आपको आमंत्रित करना चाहूँ कि आज इस मौके को जाने मत दीजिए और आप भी किसमें आ जाइए? फलदायीपन में और परिणामीपन में। जहां कहीं आप हैं, इस प्रार्थना को मेरे पीछे कीजिएगा, अपने हाथ को उठा लीजिएगा, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और इस प्रार्थना को अपने पूरे हृदय से कीजिएगा। बोलिए, धन्यवाद परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के जीवित पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि वो मेरी आत्मा को बचाने के लिए मरा और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया। आज मैं यीशु को बुलाता हूं मेरे जीवन में मेरा प्रभु होने के लिए, मेरा स्वामी होने के लिए। और मैं जानता हूं कि आज से मैं बच गया हूं। मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं, अपने मन में विश्वास करके, कि यीशु मसीह ही आज से मेरे जीवन का प्रभु है और मेरे जीवन का स्वामी है। मैं बच गया हूं, मैं नया जन्मा हूं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बधाई अगर आपने ये प्रार्थना की है तो मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी है और आप वाकई में बच गए। इससे पहले कि हम सभा में और आगे बढ़े, मैं आपके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रार्थना करता हूं हर उस व्यक्ति के लिए जिसने अभी अभी अपना जीवन यीशु मसीह को दिया है। हाँ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं और मैं इनके ऊपर यीशु का नाम बोलता हूं, यीशु के नाम में इनके लिए ऊपर सदा के लिए बना रहेगा यीशु मसीह के नाम। शैतान का इनके ऊपर कोई दावा और कब्जा नहीं है। आज से यीशु मसीह के नाम मैंने आशीष देता हूं, आपके आत्मा के द्वारा मैंने आशीष देता हूं, आपके अनुग्रह के द्वारा, आपकी भलाई के द्वारा, आपके ज्ञान के द्वारा, आपकी आशा के द्वारा, यीशु मसीह के नाम। और मैं घोषणा करता हूं ये आशीषित है, ये आगे बढ़ेंगे, ये फल लाएंगे, ये परिणामी बने रहेंगे। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अगर आपने भी अपना जीवन यीशु मसीह को दिया है, हमारी डिटेल्स यहाँ पर हम आपसे सुनना चाहेंगे, ताकि हम आपको अपनी किताब भेज पाएं और आप अपने इस जीवन को और अच्छी तरीके से शुरू कर पाएं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। ये समय अपनी भेंट, अपनी दशमांश, अपनी पार्टनरशिप परमेश्वर को देने का ये बहुत जरूरी है, क्योंकि फलदायीपन और परिणामीपन हमारे बीजों पर बहुत निर्भर है, हमारी भेंटों पर बहुत निर्भर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम अपनी कॉर का स्वागत करेंगे, हमारी डिटेल्स स्क्रीन पे होंगी, आप अपनी भेंट, अपना दशमांश दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओ यीशु, तेरे जैसा कोई और नहीं, तू ही है। तूने मुझे जीवन दिया, परिपूर्णता का जीवन। यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु, तुझसे मैंने जिंदगी पाई। यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु, तुझसे मैंने जिंदगी पाई। तूने मुझे जीवन दिया और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। तूने मुझे जीवन दिया और तू ही मुझसे कहता है प्यार सबसे जुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ यीशु, यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु, तुझसे मैंने जिंदगी पाई। यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं।
यीशु तुझसे मैंने जिंदगी पाई, तूने मुझे जीवन दिया और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। तूने मुझे जीवन दिया और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। हालेलुया, 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 महिमा, महिमा। हम प्रार्थना करेंगे भेंट के लिए, अपने हाथों को उठा सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट को लाने का अनुग्रह अवसर देने के लिए। ये भेंट आपके आत्मा के द्वारा पवित्र आपको ग्रहण होने के लिए, जैसे हमने दिया इसकी बड़ी हुई फसल हम ग्रहण करते हैं यीशु मसीह के नाम। हमें किसी अच्छी चीज की कमी नहीं हो। लोग नाप कर दबा कर उभर तो हमारी गोदों में डाल रहे हैं यीशु मसीह के नाम। हाँ प्रभु, हम इन भेंटों पर आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं, बढ़ोतरी के नियम को बोलते हैं आपके राज के विस्तार के लिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जोर चला सकते हैं महिमा। कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट उन्हें ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहला अनाउंसमेंट है, क्या है? हमारा क्रैश कोर्स लीडरशिप में और पास्टरशिप में, अगर अभी तक आपने अपने आप को इस कोर्स में एनरोल नहीं कराया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप लीडर नहीं बनोगे, आपको आपके अधिकार नहीं पता होंगे और आप लड़ाई ढंग से नहीं लड़ पाओगे, तो मत उन्हीं चर्च में आप एक मेंबर रहो और लीडर ना बनो। ये आपका नुकसान है। बहुतों को बहुत सालों बाद समझ में आया कि लीडर बन जाते तो अच्छा था। प्रेज द लॉर्ड। कितनों को ऐसे हैं जो यहाँ पे समझ में आया सालों बाद? कोई है ऐसा जिसको सालों बाद समझ में आया लीडर बन जाते तो अच्छा था? क्योंकि समय नजदीक है। हो सकता है आप देर से चर्च में आए हो और फिर भी आपके दौड़ने के लिए एक दौड़ है जो आपको पूरी करनी है। ध्यान रखिए मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आपको पता है मैं क्या कह रहा हूँ, आप कह सकते हो पास मैंने तो अभी अभी चर्च ज्वाइन किया, बट दौड़ सबको दौड़नी है, सबको अपनी दौड़ पूरी करनी है। तो बेटर है जल्दी से क्या बन जाइए? लीडर। पहले दिन से ही क्या बन जाइए? लीडर। और वो ट्रेनिंग शुरू है, तो आज ही लीडर बन जाइए। और आप लीडर हैं तो अपना नाम दीजिए पास्टरशिप के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद दूसरा है प्रोजेक्ट 5000 ग्लोरी। जोर से ताली। और ये क्या है? विश्वास की अच्छी कुश्ती। 5000 पार्टनर क्या है? कितने रुपए के साथ? 5000। सिंपल, बोली सरल है। सरल है नहीं है? सरल। क्या करना है? लड़ना है। घुसो तो पहले, अंत तक पहुंचो, जीत मिल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहले दिन हार मान लोगे तो जीत नहीं मिलेगी। दूसरा उसमें क्या? 5000 प्रेइंग पार्टनर्स। प्रार्थना करो। मैंने आपसे कहा ना, जब आप प्रार्थना कर रहे हो आप शैतान पे दबाव बना रहे हो, तो होने दो कि शैतान को दिखे। सुबह दोपहर शाम आप प्रार्थना कर रहे हो, नहीं आ सकते शैतान आपके आसपास। वो डर रहे हैं आपसे कि यार ये आदमी तो प्रार्थना कर रहा है। उन्हें पता है प्रार्थना से चीजें बदलती, उन्हें पता है। और जब आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो, वो और भेज रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो क्या है? आप हमारे साथ प्रार्थना कीजिए सुबह दोपहर शाम। और फिर क्या है? 5000 आत्माएं जीतना है। हर हफ्ते हम क्या जीत रहे हैं? एक आत्मा। जुड़िए इन चीजों से। ये वो चीजें हैं जो आपको, मुझको और देश को आगे ले जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। सही? सो प्लीज जॉइन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम हर दिन कम्युनियन करते हैं सुबह 7:30 बजे, सिवाय संडे के। एक सेल के मेंबर बनिए, वहां से आपको सारी जानकारी मिलेगी। ऑल इंडिया लेटेस्ट ट्रेनिंग है मुंबई में 24, 25 और 26 फरवरी को। हम खड़े हो सकते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। धन्यवाद दीजिए अपने हाथों को उठाकर। रेशा थेले एन तलीदा अलेंत्र कतीरा लबदी प्रोसे थेले एन तली ततीरा लगाबान थले ततोरे के सियाली श्यालो यंका थारी दरी बदी। यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी। यीशु मसीह के नाम में
आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करूंगा, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आनंद मनाइए, वचन क्या करता है? काम करता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.